चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा था, नहीं एक मिनट, मैं चौधरी साहब को बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये जिस बंदे के साथ लड़े हैं, ये जिस बंदे के साथ लड़े ना, ये दोनों बैठे कराते, एक मंजे के ऊपर बैठे कराते दोनों, एक मंजे पर। यही बताओ, रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट करो आप। कोई नहीं, वो कोई नहीं रोक रहा। आप एक तरफ तो 1 मिनट पहले तो आपने कहा 0 FIR कर दी हमने, एक MLA ही FIR दर्ज नहीं हो रही। मैंने ये कहा कि मैंने बीच में ना पड़ो है, मैंने ये बात कही भी आप हमारे आदमी है, मनु बीच में ना पड़ो, मखा मैंने स्पष्ट कहा। इवन का दोनों का आपस में परिवार में आना जाना जी, और दोनों इकट्ठे बैठे कराते जी। नहीं, मैंने फैसले के लिए कहा, मैं कहा जो दोनों का करा दूंगा, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, हमने 5 नवंबर से 27 नवंबर तक हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक डाउन में हमारी उपलब्धियों से आज अपराधियों में खौफ है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन से 7,587 अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन ट्रैक डाउन में 322 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, उनसे पकड़े गए, गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। दादा सरे दादा सरे आप ही समझाए दो, नहीं कहते रेजुलेशन वापिस ले लेगा। मेरा नाम ले, एक बात कही मैं, 1 मिनट। चाणक्य ने ये कहा था जी कि राज दरबार में सच्चाई कहने वाले लोग नहीं मिलते, ये सच्चाई है। और सच्चाई कहने वाले मिलते हैं तो कान सुनने वाले नहीं मिलते। आप जो घिरे हुए हैं ना, मेरा एक सुझाव है, आप अपना भेष बदलकर अंबाला से नारनौल तक चले जाओ। 10% आदमी आपकी, वो जो है ना जी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल गोत है सूरी, और वो जो है ना एक जमींदार आदमी ने उसने देखा कि जी बोर्ड पे सूरी लिखा हुआ, फलाना फलाना सूरी, तो उसने शर्मामते ने कहा, सूर साहब नमस्ते। बोला सूर साहब? बोला बाहर तो सूरी लिख रखा है। मैंने सूर तो कह दिया, बात तो दादा जो बात कह रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं हर रोज, मैं जब भी जाता हूं, मैं रोड से जाता हूं, और जिस रोड के ऊपर से निकलता हूं, लगभग 5 से लेकर के 10 गांव में बीच में मुझे रोकते हैं लोग, और मैं उनकी बात 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मेरे को होता है, मैं उस हिसाब से रुक करके सुनता हूं। मैं सुनता हूं, देश बदल के भी गया हूं, आपके घर भी गया एक दिन, आपको पता नहीं है अभी। हाँ, देश बदल का गया, इसको पता नहीं लगा अभी तक है। माननीय अध्यक्ष जी, 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन दोनों ऑपरेशनों से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर भी लगाम लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ साथी बोल करके चले गए, इधर भी आरोप लगाया, उधर भी आरोप लगाया। तो इनकी एक ही बात है, एक बार इनको जाना पड़ गया था तो उन्होंने संभाल दिया। संभाल, एक ही बात है बिल्कुल।
आदरणीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,320 मुकदमे दर्ज करके 6,018 नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये बात कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी साइकिल चलाई दिया, कहा उससे क्या नशा रुकता है, दौड़ लगाई दी, क्या उससे नशा रुकता है, यही बात कही है जी। करड़ा कदम उठा रहे मखा जी, ये वह सब करड़ा कदम उठा रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन के अंदर हमने 6,018 नशा तस्करों को, मैं आगे भी बता रहा हूं आपको, सलाखों के पीछे डाला है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 1,500 तस्कर दूसरों राज्यों से थे, बाहर के थे, और इन तस्करों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। 12 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी हमारी पुलिस कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात भी की, उसके अंदर लिखा था भी बेरोजगारी बढ़ गई, तो खैर लिख दिया इन्होंने, हाँ जी। लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष जी हैरानी इस बात की है, मैं देख रहा था अभी क्या क्या शब्द लिखे, मैं इसके बारे में ही बताना चाहता हूं। इस बारे में इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं कहा, कोई बस खाली आरोप लगा दिया कि बेरोजगारी बढ़ गई, कहा और कोई आंकड़ा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, और तो और एक मिनट जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, हाँ मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, हर बार की तरह इस बार तो इन्होंने सीएमआई नामक संस्था की किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में, कुछ भी नहीं कहा भी किसकी रिपोर्ट आई किसकी नहीं। ईद वो पुरानी पता नहीं किसकी थी जी, वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसकी ठहकल ये उरासी अपना गुणगान करेगा, तो इतनी बेरोजगारी होगी, इतनी बेरोजगारी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है, और मैं सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा, मैं सभी मुख्यमंत्री जी, आप कह दो जी, वापिस कर दो। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी क्योंकि समय ज्यादा हो गया, तो अभी जो उपलब्ध था छोले कुलचे मंगाए हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे, भूख लगे तो ले लेना जी। मुख्यमंत्री जी, इनकी तसल्ली तो हो गई है, एमएलए हॉस्टल जो आप इनको मिल गया, वोटिंग करा लो और छुट्टी करो, और क्या? ये तो आप लोग तसल्ली होती, जब कह रहे नहीं हुई तो हम तो बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे नहीं हुई, तसल्ली तो हो गई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप लोग जैसे तय करें। हाँ, सारी का जवाब दूंगा जी, सारी का जवाब दूंगा, सारी का जवाब दे रहा जी। वापस ले ले या वोटिंग करा ले, जो काम माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने सरकार के ऊपर जो लोगों की मंशा है, लोग इस बात से तंग हैं, हमने दान घोटाले की बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था नहीं हुआ, एक मिनट, जब हम कह रहे थे पिछली, जब हम काम रोको प्रस्ताव आए थे, ले आए थे कि नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस टाइम आंकड़े दे रहे थे। अब 1 महीने की अपनी उपलब्धि बता रहे हो, अच्छी बात है, आप नशे पे रोक लगाओ, परंतु जो आंकड़े उस समय दिए थे, हम अगर आपकी आवाज, जनता की आवाज ना उठाते तो शायद आप ये ना करते। चलिए, धीरे धीरे सभी विषयों पे आ ही रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब कह रहे भी जनता तंग है, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता तंग नहीं है, कांग्रेस तंग है कि हम सत्ता में नहीं आए हैं, ये तंग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाह रहा था, जो बेरोजगारी की बात कही है, पिछले सप्ताह ही माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक उसने अपनी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स उसमें स्पष्ट ये बात कही है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है। ये पिछले सप्ताह ही जारी की है, ये पिछले सप्ताह ही जारी की है बेरोजगारी। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने कही है, ये उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में कही, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है उसकी। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक को पूछो, उन्होंने अपनी उसमें रिपोर्ट में दिया होगा, क्या पैमाना उन्होंने लिया होगा। मैं बता रहा हूं जी, जो उनकी रिपोर्ट आई है, हाँ मैं यही बात कह रहा हूं, 3.1%। माननीय अध्यक्ष जी, अगर उत्तरी भारत के सभी राज्यों में ये सबसे कम है, सबसे कम है माननीय अध्यक्ष जी। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर इस रिपोर्ट के अनुसार 5% है, दिल्ली में 6% है, वहां तो अभी अपनी सरकार आई है उसमें 6% है, और दिल्ली में, हाँ गांव में, और पंजाब में ये 5.4% है, राजस्थान में 3.2% है। माननीय अध्यक्ष जी, 2022-23 की तुलना में 23-24 में स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है, यह इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस दौरान हिमाचल में बेरोजगारी दर 1.5% बढ़ी है। नहीं देखिए, जो उनका आंकड़ा था उससे बढ़ी है उतनी, मैं उसके ऊपर बता रहा हूं। अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं नहीं बताऊं, परंतु दादा कह रहे पूरी डिटेल में बताओ। माननीय विधायक महोदय, मुझे आज वो बच्चे मिले थे, उन बच्चों को मैंने माननीय अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कहा भी आपके को अगर कहीं ये लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी की नीति है, मखाप मुझे बताओ, FIR में दर्ज कराऊंगा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा उनको, आप मुझे बताओ कहीं पर भी कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तरीके से बच्चे आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से। भाई मैंने उनसे सुझाव भी मांगा है, मैं कहा आप हमें सुझाव दो, तय भी लिख कर दे दे यार, तय भी दे लिख कर दे दे, नहीं सुझाव दे दे लिख। ठीक है जैसी माननीय अध्यक्ष जी, वो आपके नेतागणों ने हर विषय लिख के दिया हुआ है, उसको बीच में मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं जम्मू कश्मीर में जवाब दे रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में 1.6% बढ़ी, अरोड़ा जी, राजस्थान में 0.2% बढ़ी, बैठिए, पंजाब में 0.8% बढ़ी, रात को दुकानें बंद हो, जबकि हरियाणा में यह 2.7% की दर से ये गिरी है, कम हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर अरे जैसा CET का पेपर हुआ, एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसका चर्चा किया है पीछे, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी,
इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर 4% है, 4%। यह भी उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में बहुत कम है माननीय अध्यक्ष जी। हिमाचल में शहरी बेरोजगारी दर 10% है, जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6% है, राजस्थान में 7.7% है, चंडीगढ़ में 7.1% है, जबकि हरियाणा में केवल 4% है माननीय अध्यक्ष जी, 4%। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं, जहां एक और लगभग 2 लाख युवाओं को क्या पॉइंट ऑफ बिना पर्ची बिना खर्ची केवल मेरिट के आधार पर पक्की नौकरी दी गई है माननीय अध्यक्ष जी। वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे जो हो गया? देश की पता नहीं आप कौन सा आप संस्था बता रहे हो। देश की नहीं, रिकॉर्ड अलग कहां चीज से है, लेकर but के this can't be a point of order। माननीय अध्यक्ष नहीं जी, बत्रा जी, नहीं ऐसे नहीं, माननीय ऐसे नहीं। अध्यक्ष जी, आंकड़ों का आप यहाँ पे हमने- मत करोगे कंपटीशन। हमने जहां एक आपने बोल ली अपनी बातें, लगभग 2 लाख युवाओं को सुनिए आप। बिना पर्ची ऐसे बिना नहीं, खर्ची बीच के में नहीं। केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं दूसरी ओर माननीय नहीं, अध्यक्ष नहीं, जी, नहीं, नहीं, निजी ऐसे- क्षेत्र में भी वो रोजगार के वो इस तरीके भरपूर से मुंह छुपाने अवसर के हमने लिए नहीं युवाओं कर सकते आंकड़ों को दिलवाए मुंह गए छुपाने नहीं हैं। कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार गठित होने से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियां अपने चहेते को देने के लिए एक षड्यंत्र तंत्र काम कर रहा था। षड्यंत्र तंत्र यहाँ पर इसी विधानसभा में षड्यंत्र आपने कहा है, आपने षड्यंत्र कहा है, चैट दिया था एचपीएससी का नौकरी के आपने मामले षड्यंत्र में। कहा अपने भाषण में। इन्होंने कहा था एसआईटी बैठाएंगे, आज तक तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने चैट दिया था ऑन रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ है भाई? माननीय अध्यक्ष जी, साफ साबित था किस तरह नौकरियां बेटी तुम्हारे। माननीय अध्यक्ष जी, एचपीएससी में लिखित परीक्षाओं के आज तक नहीं आया, कितने साल हो जो गए? टॉपर थे नहीं अध्यक्ष जी, ये तो इंटरव्यू में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष चीफ जी, मिनिस्टर ने कहा 0 था अंक इसकी इंक्वायरी करेंगे और बाहर आज कर तक नहीं देते हुआ। थे 0 अंक दे करके। SC की न जाने कितनी भर्तियों में परिणाम आने से पहले ही अखबारों में फोटो छप जाती थी, नाम छप जाते थे। ये मैंने पहले भी कहा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, किस मंत्री का लगेगा, किस सांसद का लगेगा, किस विधायक का लगेगा, किस उच्चाधिकारी का लगेगा, किसका रिश्तेदार लगेगा, किसके मामे का छोरा लगेगा, किसके फुफ्फड़ का छोरा लगेगा, किसकी बुआ का छोरा लगेगा, ये पहले ही अखबारों में आ जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, न जाने कितनी भर्तियों की माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराई है। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरियों में किस प्रकार से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आधारित नौकरियां दशकों से चले आ रहे इस षड्यंत्र तंत्र को माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसको खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसने खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, ये ऑन द रिकॉर्ड है। जबकि हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 लाख के करीब नौकरी देने का काम किया है, 2 लाख के करीब। नहीं
नहीं, एच के आर एन क्या अलग है जी, ये एच के आर एन क्या अलग है, मैं बताऊंगा, वो अलग है। नहीं वो अलग है, नहीं अलग है वो, मैं बताऊंगा जी। नहीं मैं बताऊंगा जी। ये सरकारी पक्की नौकरी है, ये सरकारी पक्की नौकरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने लिखा कि बेवजह कोर्ट के केस के बहाने भर्तियां लटकाई जा रही हैं। हमारे दादा बोल रहे थे, हमारे दादा ने बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में सच्चाई प्रदेश का हर युवा जानता है, प्रदेश का हर युवा का मां बाप जानता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियों की भाजपा सरकार की नीति से बौखलाकर प्रदेश में विपक्ष की शह और मदद से एक भर्ती रोको गैंग ये बना हुआ है। पर्चा चलता है तुम्हारा, अटैचियां चलती है, क्या बात कर रहे हो आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं और इस महान सदन के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। इस कुर्सी के ऊपर भी 10 वर्ष बैठे रहे, परंतु निर्णय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ठीक नहीं किए, उधर बैठा दिए नहीं बैठा दिए, गलत नीतियों के कारण उधर बैठा दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगले प्लान में जो ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं वहां कोई दिखाई नहीं देगा, वो भी साफ हो जाएंगे। आप देखना जी, वो भी साफ होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले मसूरी के समय, फिर परीक्षा के समय, फिर परिणाम के उपरांत अदालतों में जाकर ये इनके प्रकरण स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी निशाना बनाया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आंकड़े उदाहरण के कह दिया गया कि इसके माध्यम से ठेके पर कम मजदूरी पर सरकारी काज को धकेला जा रहा है, यह आरोप लगाई दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है, और उधर से कह रहे कहा सच्चाई या कहा या, उधर से आवाज आई है ना उधर से, परंतु मैं बताना चाहता हूं सच्चाई तो ये है, सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई मैं बता रहा हूं। विकास जी, सच्चाई मैं बता रहा हूं सच्चाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि हमने इस निगम का गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। नहीं तो 2,000 रुपए पकड़ा देते उन्होंने, इनके समय के अंदर ये हालात थे। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने तो इसी निगम के माध्यम से 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार भी 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को दिया है।